भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता का प्रावधान है। वेतन का, प्रतिष्ठा का, अवसर का, किसका? तो देखिए, वेतन तो समान नहीं होती, प्रतिष्ठा का और अवसर का, ठीक है, ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? तो 5 तरीके की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। यह पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो समाजवाद है, व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है। कौन सा नहीं है? योजनाबद्ध विकास। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सदस्यता के कारण इसकी संप्रभुता कम हो जाती है, तो 2 गलत है, तो सही बताना है, केवल 1 होगा इसका आंसर। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत ने ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक अथवा बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र होता है। यद्यपि वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसमें जो है 1, 2, 3 करेक्ट है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर उसका असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, उसमें लिखा रहता है ना, हम भारत के लोग, यही से तो शुरुआत है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये रॉन्ग है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है एवं यह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। उद्देशिका का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है, जिससे यह सूचित होता है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। हम भारत के लोग से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। भारत में संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालक प्रधान या राज्य का प्रधान नाम मात्र का प्रमुख होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल में निहित होती है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं को का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? तो उद्देशिका में ही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन कौन करता है? मेन जो है संविधान की प्रस्तावना ही तो प्रतिबिंबित करती है उसको। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये 1950 की बात पूछी गई है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट है।